अभी रिसेंट एक पॉडकास्ट किया जिसमें हमने ऐसे ही शख्स को बुलाया जो कि काला जादू करने वाला जो शख्स है उनके साथ वो रहते हैं, ऐसी जगहों पे भी जाते थे एज अ शागिर्द हम कह सकते हैं। आप लोगों ने ये ख़ास तौर पे कहा हुआ कि जी हमें इनका नंबर भी दें ताकि जी हमने भी किसी पे काला जादू करवाना है। वो सबसे पहले जो काम करेगा वो आपसे नाम आपका पूछेगा, उसके बाद आपकी वालदा का नाम पूछेगा, वो आपने नहीं बताना। जैसे ही वो आपकी वालदा का नाम पूछता है वो ब्लैक है। जादू जो है वो आपके पेरेंट्स से, आपकी ब्लड रिलेशन से चलता आ रहा होता है। जी झूठ है। वो कहते हैं कि अपने सर के बाल, नाखून, इस तरह की चीज़ें हमें दो ताकि हमने आपका इलाज करना है। नहीं, वो ब्लैक के अंदर आ जाता है, प्योर ब्लैक के अंदर आ जाता है। आपने वाइट जो है कपड़ा लेना है, वाइट 4 कोनों वाला, उसके अंदर आपने 4 कोनों के अंदर चावल डालने होते हैं। यानी कितने? आधा चम्मच, आधा चम्मच जी इतने चम्मच डालने हैं। ये देखें, ये जैसे एक नुकर है ना, इधर चावल रखने, आपने इसको इस तरह फोल्ड करके इस तरह पोटली बना के तो धागा मार लेना है 4 कोनों के ऊपर। उसका आपने सेंटर बना लेना है। सेंटर के अंदर आपने एक नींबू रखनी, वो अपने ऊपर से आपने इस तरह मारनी, वो आपने करके नहर में फेंक देनी। खत्म, आपके ऊपर कोई मसला ही नहीं होगा इंशाल्लाह। जादू खत्म। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक मिस्ट्रीज़। मैं हूं मुशारिफ फारूकी। नाज़रीन, काला जादू जो है वो हम अक्सर उस पर ज़िक्र करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है। काला जादू जो है वो करता कौन है? बेसिकली हम किस तरह कंफर्म कर सकते हैं कि अगला बंदा जो है वो वाकई रूहानी स्कॉलर है या वो कोई आलिम है जो काला जादू करता है? हमारे इर्द गिर्द ज़रूर ये मौजूद होते हैं और ख़ास तौर पे कहते हैं कि जो मोहल्ले में जब आप एक एरिया में रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, तो वहाँ की ख़वातीन जो हैं वो एक दूसरे को ये चीज़ें, ये टोटके बहुत बताती हैं कि फ़लाना बाबा है, उसके पास मैं गई थी तो मैंने ये घोल के अपने खामंद को या फ़लाने को दिया तो वो जो वो चाहते थे वो हो गया। ऐसी चीज़ें हमने पहले डिस्कस की। अभी रिसेंट एक पॉडकास्ट किया जिसमें हमने ऐसे ही शख्स को बुलाया जो कि काला जादू करने वाला जो शख्स है उनके साथ वो रहते हैं और ऐसी जगहों पे भी जाते थे एज अ शागिर्द हम कह सकते हैं। तो उनको हमने दोबारा इनवाइट किया है। बहुत ज़्यादा हमें कमेंट सेक्शन में कहा गया कि उनको दोबारा बुलाएं और एक चीज़ बड़ी हैरानकुन थी मेरे लिए, वो ये थी कि आप लोगों ने ये ख़ास तौर पे कहा हुआ कि जी हमें इनका नंबर भी दें ताकि जी हमने भी किसी पे काला जादू करवाना है। तो मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ, लेकिन ये माशरे में ये चीज़ें फैल चुकी हैं और आप भी इस तरह की बात खुद से कर रहे हैं। तो हम वेलकम करेंगे हमारे गेस्ट को। आमिर खान, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम। ठीक है आप? जी आमिर, आपकी बहुत ज़्यादा फरमाइश थी, लोगों ने काफ़ी कहा कि दोबारा इनको बुलाया जाए और आपका नंबर भी मांगा जा रहा था कि हमने काला जादू करवाना है। नहीं करते तो नहीं है हम बेसिकली। ठीक है जी तो क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, नंबर तो नहीं दे सकता मैं। काफ़ी आदमी जो हैं वो तंग करते हैं, पीछे पड़ जाते हैं। बेसिकली ये मैं करता नहीं हूँ, ये मैं एज ए नॉलेज के तौर के ऊपर, रिसर्च के तौर के ऊपर ये मैं जानता हूँ, काफ़ी चीज़ें बताया था आपने। जी जी। लेकिन आप जो करते हैं जादू उनके साथ रहना सही है। बिल्कुल ठीक है। जी। तो आमिर, हमने बहुत सी चीज़ें आज पूछनी है। पहले तो हम कुछ कमेंट्स की तरफ जाएंगे जी। जो लास्ट पॉडकास्ट में आए। उसमें मोस्टली कमेंट्स तो यही थे कि जी इनको दोबारा बुलाया जाए। जी। अच्छा, पहली एक चीज़ इन्होंने मैं आपको साथ साथ नाम भी लूँगा जी कि वाजिद हुसैन साहब हैं जी। इन्होंने कहा कि नूरी और ब्लैक करने वाले में फ़र्क कैसे हम ढूंढ सकते हैं? जी जी। और बगैर राब्ते में ऐसी ऑब्ज़र्व कैसे कर सकते हैं इन चीज़ों को जी कि ये बंदा ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व है? जी जी। मीन्स कि आप हैं फ़र्ज़ करें, जी जी। तो हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं जी कि जी अगला बंदा काला जादू करता है या नूरी करता है? जी। तो क्या सबसे पहली बात जो है वो आपको कोई भी चीज़ इस तरह की कहेगा, यानी कि आपने एक मिसाल है उसके पास जाना है जी, आप जाते हैं, आपने कहना यार मैं कोई दम वगैरह या कोई काम करवाने आया हूँ, वो सबसे पहले जो काम करेगा वो आपसे नाम आपका पूछेगा, उसके बाद आपकी वालदा का नाम पूछेगा, वो आपने नहीं बताना। जैसे ही वो आपकी वालदा का नाम पूछता है, जैसे मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया था, वो ब्लैक है, प्योर ब्लैक है। लेकिन आमिर 99% जो रूहानी स्कॉलर्स जो मैंने जिनको मैं जानता हूँ वो वालदा का नाम पूछते ही पूछते हैं। नहीं, वो कहते हैं जब तक वालदा का हम नहीं जानेंगे, क्योंकि कहते हैं कि जादू जो है वो आपके पेरेंट्स से, आपकी ब्लड रिलेशन से चलता आ रहा होता है। जी झूठ है। अच्छा, ये झूठ है। ऐसा नहीं होता। आप कोई भी हदीस की बुक ले लें, उसके अंदर चैप्टर होते हैं जादू के, इस तरह के चैप्टर होते हैं, और भी किताबें हैं, उनके अंदर ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ अच्छा कि जो रूहानी इल्म करता हो या दम वगैरह करता हो या कुरान मजीद की आयतें पढ़ के दम करता हो एज ए, तो वो आपकी मदर का नाम या नहीं पूछ सकता।
ये प्योर ब्लैक के अंदर आया था। और दूसरे नंबर के ऊपर अगर कोई आदमी आपके कपड़े मांगता है, कोई भी अच्छा। चीज़ पहनी हुई मांगता है, ठीक है। जूठी चीज़ आपकी मांगता है जो आपने खाई है, हम्म। या जो डेली यूज़ की चीज़ है आपकी, कंघी वगैरह होगी, बाल वगैरह हो गए, ये चीज़ अगर कोई मांगता है तो वो कहता है कि मैं आपके ऊपर यानी कि इलाज करता हूँ आपका, मैं रूहानी इलाज करता हूँ। वो कुरान भी पढ़ता हूँ, मस्जिद में भी जाता हूँ, मस्जिद का मतवली भी हो, तो ये चीज़ ब्लैक में आती है, प्योर ब्लैक में आती है। आपने बड़ी हैरानकुन बात की है, वरना तो मैंने ये देखा है कि वो कहते हैं कि अपने सर के बाल, जी नाखून, इस तरह की चीज़ें हमें दो जी, ताकि हमने आपका इलाज करना है। नहीं वो ब्लैक के अंदर आ जाता है, प्योर ब्लैक के अंदर आ जाता है। रूहानी किस तरह फिर होगा? रूहानी के अंदर सिर्फ आपका नाम पूछा जाएगा, अच्छा ठीक है। या आपके अब्बू का नाम पूछा जाएगा, मदर का नाम, अब्बू का पूछ जी। सकते हैं। मदर का नहीं। अच्छा। वो आपको इलाज करेंगे। मैं ऐसे आदमियों को जानता हूँ, दोस्त है हमारे, जी जी मुस्तफ़ा उनका नाम था। जी। कोई भी आदमी, कोई भी औरत, यानी कि उसके ऊपर हैवी यानी कि 10-10 साल, 15-15 साल से हैवी काम हुआ है, जी। सिर्फ एक कॉल करनी है। अच्छा। वो जो होगा पेशेंट होगा, उसके साथ आपने जाके कान के साथ मोबाइल लगाना है। वो 2 या 3 वगैरह दम थे, यानी कि कुरान मजीद की आयतें, सूरतें हैं, वो पढ़ते हैं, आदमी बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। कोई नाम नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसे भी लोग मौजूद हैं। मौजूद है। वो नूरी करते हैं बेसिकली, उन्होंने काफ़ी मेहनत की होती है, 20-30 साल लगाए होते हैं जी। अच्छा, ये इंडिया से हमें एक मैसेज आया हुआ है, अफ़ान खान साहब हैं जी। वो कहते हैं कि जी अस्सलाम वालेकुम भाई, हम इंडिया से हैं, इनसे पूछिए कि जिनके ऊपर काला जादू हो चुका है वो क्या करें जी, क्या करना इसका चाहिए? तोड़ है, इसका तोड़ करना चाहिए। क्या है वो तोड़? इसका तोड़ है, सबसे बेहतरीन जो तोड़ है वो सदका है। अच्छा जी। सदके का क्या तरीका? सदका तरीका ये, आपने गोश्त लेना, 1.25 किलो लेना। 1.25 किलो कोई भी ले लें, कोई भी ले लें, मुर्गी वगैरह गोश्त, किसी भी चीज़ का। ठीक है। गोश्त तो उसके अंदर ज़्यादा हड्डी ना हो। अच्छा। ज़्यादा हड्डी ना हो, यानी कि 90% या 80% गोश्त तो 20% जो है वो हड्डियाँ हो उसके अंदर। वो उसने अपनी बॉडी के साथ रब करना है जी, मसलना लगाना है शॉपर के साथ जो जी जी, शॉपर के साथ ही वो आपने फेंक देना नहर के अंदर। अगर गरीबों को देना हो, ये वो नहीं देना, नहर में जी बिल्कुल नहर में डालना, टूट जाएगा। और मतलब वो कोई भी नदी हो सकती है, सिर्फ नहर में जाना है? नहर हो या कोई भी नदी हो, नाला वगैरह भी हो सकता है, उसमें फेंक दिया। अच्छा, एक आमिर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हम अक्सर देखते हैं, अगर हम लाहौर की बात करें, रावी पुल जी, क्रीम ब्लॉक की तरफ जाते हुए, यहाँ पे अगर हम बात करें ये ग्रीन टाउन बागड़ियाँ, यहाँ पे क्या मैं देखता हूँ कि वो शॉपर लेके लोग गोश्त लेके खड़े रहते हैं। क्या वो सदका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? वो हरगिज़ नहीं। रीज़न क्या है उसकी रीज़न ये है, वो जो लेके आते हैं, वो जो लोग होते हैं गरीब लोग, मैंने देखा काफ़ी औरतें भी खड़ी होती हैं, वो जहाँ से लेके आते हैं वो सही निज़ाम नहीं होता, यानी कि उनके हाथ लगे होते हैं। आपने खुद जाके लेना, जो पेशेंट है वो खुद जाके ले, खुद नहीं काटे नहीं, वो काट के देगा आपको दुकान वाला। आपने लेना है, अपनी बॉडी के साथ खुद लगाना है, फेंकने आपने खुद चलाना, वो बेहतर है। अगर आप नहीं जा सकते, आप ज़्यादा बीमार हैं, तो आप किसी और को भेज दें, कोई जानने वाला हो, वो फेंक के आए। बिल्कुल ठीक है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव आपने बात बताई है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, लोगों ने कहा है कि काला जादू से नहीं मरता बंदा, मर जाता है। इंटरनेट के ऊपर काफ़ी केस पड़े हैं। ये बात वो लोग करते हैं जो इल्म नहीं रखते, ना ही वो पढ़े लिखे होते हैं, ना ही उनको कुछ समझ होती है। जी। ठीक है, आप इस चीज़ का अंदाज़ा इस चीज़ से कर सकते हैं, इंटरनेशनल केस हुए हैं, ठीक है, पूरी दुनिया जो जानती है। पोजेस ऑफ हन्ना ग्रेस आप सर्च करेंगे इंटरनेट पोजेस ऑफ हन्ना ग्रेस, ठीक है। ये इंटरनेशनल 10-11 पादरी थे जो इंटरनेशनल जिनको माना जाता था, इंडियन। वो एक लड़की ने मार दिया, क्रिश्चियन, ठीक है जी। इसके ऊपर फिल्म भी बनी हुई है, 3-4 फिल्में बनी हुई हैं। अच्छा जी। ये लड़की ने वो 3-4 पादरियों से ज़्यादा मार दिए थे, तो इसका कोई केस भी नहीं लेता था, वो लड़की भी मर गई थी। इंटरेस्टिंग। और देखने में, सुनने में ये भी आया, इंटरनेट पे इसके प्रूफ भी पड़े हुए हैं। इसका जो वालिद था, उसने अपनी बेटी की खुद लाश काट भी दी थी, मार के इसको काट दिया था, वो इसको आग लगाना चाहता था। इनके इतना हाई किस्म का उसके ऊपर काम हो गया था। बिल्कुल ठीक। वकास राव साहब हैं, इन्होंने बताया कि दूसरी बात ये बताइए कि रूहानी इलाज करते हैं, उनके ऊपर काला जादू नहीं हो सकता जो रूहानी इलाज करते हैं? झूठ है, ये सबसे बड़ा झूठ है। आम रूहानी स्कॉलर्स पे भी हो सकता है, हर बंदे पे हो सकता है जो जिंदा आदमी है वो, मगर उनका तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रूहानियत होती है। हो जाता कैसे होता है बताएं? ये आप देखें, क्या चाहिए, देखें आप लॉजिक से ये समझें, बढ़ से एक बढ़ के आदमी पड़ा है आपके पास। अगर 20% नॉलेज है, कोई 30 वाला होगा, कोई 40 वाला होगा, कोई 50 वाला होगा। ये काम ऐसा ऐसा बढ़ता जा रहा है, फुल बढ़ता जा रहा है। तो ये मेरे हिसाब से ये बात गलत है। अगर कोई आदमी कहता है मेरे ऊपर नहीं हो सकता, या मैं जो निज़ाम करता हूँ नहीं कर सकता, ये सबसे बड़ा झूठ है। अगर आप रवायात देखेंगे, हदीस देखेंगे, पैगंबरों के ऊपर हो गया, तो आदमी तो
एक छोटी मोटी हस्ती है। ठीक है जी। अच्छा, काला जादू करने वाले को डर नहीं लगता जब उनके सामने ये सारे मामलात आते हैं? जी, डर लगता है, चीजें नजर आती हैं, डर लगता है, हर आदमी को लगता है। ये बेवकूफ़ आदमी होते हैं जो कहते हैं भी किसी को डर नहीं लगता। जी, डर सबको लगता है, लेकिन वो डर के ऊपर काबू पाना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है। अगर वो खुद डर जाएंगे तो वो फिर उनको नुकसान होता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ बताया जा रहा है कि आप काला जादू करने वाले के साथ रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोगों ने कहा कि आप इक्वली आप भी इन्वॉल्व नहीं, इन्वॉल्व वो आदमी होता है जो करता है। मैं जैसे आप पॉडकास्ट करते हैं, आपके पास आता हूँ, मैं पूछता हूँ मुशारे भाई आप किस तरह करते हैं, ये कैसे लोगों को पूछते हैं, कैसे सवाल जवाब होते हैं, तो मैंने आपसे पूछा है एज ए सीखा या नॉलेज लिया है। हाँ, तो वो इन्वॉल्व नहीं होता। अच्छा, एक अलीना है, इन्होंने सवाल पूछा हुआ है कि हम अक्सर तसव्वुर कर रहे होते हैं कि हम पे कुछ है, बॉडी पे कट्स लगने लग जाते हैं, लेकिन कट्स की मयार डिफरेंट होती हैं। एक कोई मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट, कोई खुशकी के निशान है, कोई अपनी से हुआ। किस तरह पता लगता है कि आप पे जादू है? सबसे पहले तो एक बात आप क्लियर कर लें, 90% आदमी या औरत उनको वहम होता है, वहम का कोई इलाज नहीं है। अच्छा, कि जादू है जी मेरे पे? जी, ये आजकल काम बढ़ रहा है ना ज़रा, इस तरह से काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो हर आदमी को यही लगता है, जो कोई भी अब यानी कि बुखार हो गया, नज़ला ज़ुकाम हो गया तो मेरे पे ऊपर जादू, इस तरह नहीं होता। 90% आदमी के ऊपर जो है, औरत के ऊपर ये वहम होता है। ठीक है। अगर आपको डेली बिला नागा यानी कि कोई भी दिन रुक नहीं रहा, अगर आपको नींद नहीं आ रही, आप सो के उठते हैं तो आपकी बॉडी के ऊपर निशान है, दाने बन जाते हैं रेड कलर के, कट्स लग जाते हैं। अगर आपको याद भी होता है कि मैंने कोई भी चीज़ ऐसी हरकत नहीं की जिसकी वजह से कोई कट लग सकता है, तो वो कट लग रहे हैं बॉडी के ऊपर, ज़्यादातर कमर के ऊपर होते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो किस तरह के होंगे? वो इस तरह होंगे जिस तरह आपको किसी चीज़ ने छुरी के साथ या चाकू के साथ हल्का सा खरोच दिया है, इनके काट दिया, इस तरह के। उसमें ब्लड जरूरी है? हाँ, ब्लड जरूरी होता है जी, रेड कलर के होते हैं। अगर ब्लड हो तो, अगर ब्लड ना हो तो रेड कलर के होते हैं। या इसी तरह होगा जिस तरह किसी ने ना इस तरह नाखून के साथ किया खुद की बॉडी को, इस तरह प्रॉपर्ली हुआ। जी। अच्छा, एक और सवाल पूछा है असद ने कि हमारे घरों में अक्सर हम लोगों ने परिंदे रखे हुए हैं जी, लेकिन उनकी डेथ हो जाती है जी, और अगर काले जादू के असरात हों, ये मुमकिन होता है? जी, हो जाता है। परिंदे वहाँ आप नहीं रख सकते, मर जाते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये होती है वहाँ पे एक्टिविटी जो होती है, नेगेटिव एक्टिविटी, वो उनको उनके साथ खेलती हैं, मजाक करती हैं, वो फिर मर जाते हैं। ज़्यादातर आप केसेस में देखेंगे, इंटरनेट के ऊपर काफ़ी केस पड़े हैं, लोगों ने बताया कि हम मुर्गी वगैरह या मुर्गा या कबूतर इस तरह की चीज़ लेके आए, वो चुप ही नहीं करती, शोर डाले रहती है 24 घंटे। जानवरों को भी चीज़ें नज़र आती हैं? जी, उनको नज़र आ जाती हैं, वो शोर डाले रहते हैं, डरते हैं वो, तो वो 1 दिन 2 दिन ज़्यादा 3 दिन के बाद मर जाते हैं। अच्छा, घरों से सांप का नजर आना या निकलना, वो क्या अलामत? ये भी जादू की अलामत। जादू की है जी, सांप निकलना। और आप यानी कि इस तरह सांप निकल आएंगे, सांप आपको नजर आएगा, आप उसको ढूंढ नहीं सकते, ना ही वो आपको नजर आएगा। इस तरह नजर आएगा, रात को आया तो सुबह नहीं आ रहा, सुबह आ रहा है तो रात को नहीं आ रहा, वो ढूंढ नहीं सकते, ना ही आप उसे मार सकते हैं। अच्छा, आप अगर कोई सांप पकड़ने वाला बुलाते हैं, वो वहाँ पे होगा ही नहीं, वो ऐसे आपको फील होगा, नेगेटिव एक्टिविटी होती है वो फील होती है। अच्छा, एक है इस्लामिक व्लॉग्स के नाम से, इन्होंने कहा ब्लैक मैजिक का तोड़ एक तो बताएं तरीके जी, और जिस पे ब्लैक मैजिक हुआ है वो अगर दूसरी कंट्री में हो जी, तो क्या पॉसिबल है उसका तोड़ जी, या उसको ब्लैक मैजिक करना? जी, हो जाता। मतलब एक बंदा अमेरिका बैठा है जी, तो काला जादू वाले को जी उस पर काला जादू शुरू कर दें, हो जाता। कहीं पे भी बैठा आदमी तो बंदा करे क्या फिर? करे ये है, आप देखें कि इसका हल है, प्रॉपर हल है, प्रॉपर इसके स्कॉलर हैं। प्रॉपर जैसे हम आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको दांत का मसला होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, इसी तरह इनके भी हल हैं। रूहानियत की तो है, आदमी बैठे लेकिन आपने वो एक मुझे बताया था चावलों वाला कोई तरीका, क्या है वो चावलों वाला इस तरह होता है, आपने वाइट जो है कपड़ा लेना है, वाइट 4 कोनों वाला, उसके अंदर आपने 4 कोनों के अंदर चावल डालने होते हैं, यानी कि आधा आधा। पहले तो देखने वालों को बता दें कपड़ा किस तरह हो, डस्टर टाइप हो या पूरा डस्टर हो और 4 नोकों वाला हो, बराबर 4 नोकें, और आधा आधा चम्मच आपने उसके अंदर डालने चावल, हर नोक के ऊपर। कितने? आधा आधा चम्मच, जी, इतने चम्मच डालने हैं, और उनको आपने फोल्ड करके कोई धागे से या किसी चीज से बांध लेना है, वो पोटली टाइप बन जाएगी, पोटली बन जाएगी। ये देखें, ये जैसे नुकर है ना, इधर चावल रखने, आपने इसको इस तरह फोल्ड करके इस तरह पोटली बना के तो धागा मार लेना है 4 कोनों के ऊपर, वो आपने मार लेना। फिर उसका सेंटर बनाना है आपने, व्हाइट जो होगा ना रुमाल या जो कपड़ा होगा, उसका आपने सेंटर बना लेना है। सेंटर के अंदर आपने एक नींबू रखना है,
अच्छा, एक नींबू रखना है, ठीक है, नींबू को हाथ लगाना है अच्छी तरह, ओके। इनके आपकी बॉडी जो है उसके साथ वो चावल भी लगाने हैं ठीक और है, नींबू भी लगाना है। ठीक है, वो आपने सेंटर के अंदर रख के उसी तरह जिसी तरह मैंने आपको बताया पोटली बना लेनी है। ठीक है। उसको धागा वगैरह या कोई भी रस्सी वगैरह मार के वो अपने ऊपर से आपने इस तरह मारनी है अच्छा, 7 बार। वो सेंटर में नींबू और चावल दोनों होके उसको बंद जी करके जी, वो बंद कर देनी है 7 बार, जी, 7 बार अपने ऊपर से इसी तरह कर लें या इस तरह कोई राइट बोलता हाथ से या लेफ्ट? किसी हाथ से भी कर ठीक लें। है, वो आपने करके नहर में फेंक देनी है, नहर में। अच्छा, खत्म, आपके ऊपर कोई मसला ही नहीं होगा इंशाल्लाह। जादू खत्म। इंटरेस्टिंग जी, बहुत ही बड़ी अच्छी बात। और उसी टाइम जितना पुराना मैजिक हो जाता है, हो अच्छा। जाता है। हाँ, अगर आदमी पोजेस ना हो, उसके ऊपर कोई चुड़ैल वगैरह जिन ना हो। अच्छा, जिन ना हो। हाँ, अगर अगर सिर्फ जिन है तो असरात वो नहीं होगा, जादू है तो फिर है। हाँ जी, असरात वगैरह बुरी वगैरह नज़र वगैरह जैसी लग जाती है लोगों को। हाँ, नज़र 3 किस्म की होती है। अगर आदमी ये देखते हैं, ये आजकल नहीं पता लोगों को ज़्यादातर, नज़र होती है 3 किस्म की। एक होती है इंसान की नज़र, दूसरी नज़र होती है जिन्नात की नज़र, तीसरी नज़र जो किसी आदमी को भी नहीं पता, यानी कि 90% लोगों को पता ही नहीं है तीसरी नज़र किस चीज़ की होती है। वो होती है आदमी की खुद अपनी नज़र, वो भी लग जाती है। तो ज़्यादातर लोगों को अपनी नज़र लगी होती है, तो वो परेशान होते हैं, हमारे ऊपर किसी ने जादू वगैरह कर दिया, इस तरह कर दिया, तो काफ़ी वहम होता है। वहम पे नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, एक ने साजिद हुसैन साहब हैं जो अपनी मदर का, माँ का नाम काफ़ी ऐसे स्कॉलर्स को दे चुका है जी जी, तो उसका हल क्या है? उसका हल यही है, अगर वो उनको दे चुका है तो उनसे राब्ता ख़त्म करे, उनसे मिलना जुलना बंद करे। अच्छा, वो अगर उनको दे चुका है तो काफ़ी मसला हो सकता है उनके लिए। अगर मतलब जो प्रोसीजर कह रहा है उससे जान छुड़ाई जाए। उससे ना जान छुड़ाए। मदर का नाम आपने किसी को नहीं बताना, किसी को नहीं बताना। अगर कोई आदमी कहता है कि मैं मस्जिद का मतवल्ली हूँ, मैं मस्जिद में जाता हूँ, मैं कुरान हदीस 24 घंटे नमाज़ें पढ़ता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, मैं इलाज करता हूँ। और एक और चीज़ है, आपने दावे करने वाले आदमी से हमेशा दूर रहना है, जो दावा करता हो कि मैं ये भी दावा। कर देता हूँ, हाँ, कोई आदमी कहता है कि आप मेरे पास आएँ या मैं आपको दम करूँगा, तो ठीक है। इंशाल्लाह मेरा दावा है आपको औलाद होगी। ये आपने उसी टाइम समझ जाना, ये ब्लैक है। अगर वो नाम पूछे ना पूछे, ठीक है। दुनिया के अंदर इस तरह के आदमी भी एग्जिस्ट करते हैं, आपको इस तरह हाथ में लाएंगे ना, आपके ऊपर काम हो जाता है। ओह माय गॉड। नाम बताना, कपड़े देना तो बहुत दूर की बात होती है, वो बहुत हार्ड होता है उनके पास, बहुत हार्ड होता है सिर्फ हाथ मिलाने से। अस्तगफार। अच्छा, एक ने पूछा वे समा ने जी कि जी मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे मेरी फ़ोटोज़ लगी हुई है, जी फ़ोटो पे भी जादू हो जाता है, जी, हो जाता है। तो हम किस तरह बच सकते हैं? बच सकते हैं इस तरह, आपने सदका देना, देते खैरात रहना है करनी जब भी है। आपको जी। तौफीक हो। तो हाँ। आपने सबसे पहले नंबर पे, जैसे आपको फील हो कि कोई इस तरह का मामला हो रहा है, आपने कसरत के साथ आयतल कुर्सी पढ़नी है, ठीक है। अपने ऊपर दम करनी है। ठीक है। और मैंने पिछले भी पॉडकास्ट के अंदर बताया था, कुरान मजीद की जो आखिरी 3 सूरतें हैं वो 3-3 बार टोटल हो जाएंगी, 9 बार, 3-3 बार आयतल हाँ कुर्सी। जी, वो खुद पढ़नी है। ठीक है। खुद कोशिश करनी है कि जब पढ़ रहे हो किसी से आप बात ना करें, ना ही कोई दूसरी एक्टिविटी करें, एक साइड पे बैठ के वो 3-3 बार आपने पढ़नी है और खुद के ऊपर दम करना है। ठीक है, तो कोई मसला ही नहीं होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, काफ़ी अच्छा इस तरह के भी सवाल आते हैं कि अगर हमें पढ़ाई में हमारा दिल नहीं लग रहा, जी एग्ज़ाम्स में हमारा नहीं लग रहा, तो क्या वो जादू है? जी, नहीं नहीं, ये नहीं है। जी जी ठीक हो गया। अच्छा, काले जादू के तौर पे कोई पैसा नहीं लगता, जी, इतने पैसे नहीं लगते जितना ये मामलात होते हैं। ये क्या है पैसे? आपने बताया था कि पैसे इसमें। देखें आपको मैं बताता हूँ, अगर आपके दांत के अंदर दर्द है, लॉजिक ये बंदे वो होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, यानी कि पढ़े लिखे जाहिल होते हैं। देखिए आपके अंदर, आपके दांत के अंदर जो दर्द है आपको, ठीक है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको कितने पैसे लेगा? 4-5 हज़ार तो नॉर्मल ले लेगा। काम उसका जो है 20-30 या 150 का लगेगा, उसके ऊपर जो औजार या उसका सामान लगेगा। आजकल के दौर में पैसे के बगैर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि चीज़ें भी चाहिए होंगी आपको बाकी मामला ये करने के अंदर जब किया जाता है ना, वहाँ पे पैसे बहुत कम लगते हैं। ठीक है, तोड़ने के ऊपर थोड़े ज़्यादा, तोड़ने के ऊपर होता है ज़्यादा लगते हैं। अच्छा, एक बड़ा सवाल है जी, हमजा जुनेजो ने किया है जी। बैंक वाले अक्सर आपकी वेरिफिकेशन के लिए जी वालदा का नाम पूछते हैं जी, क्या उनको भी नहीं बताना चाहिए? बताना चाहिए उनको, लेकिन आगे लिखा हुआ है कि नादरा वाले भी पूछते हैं जी, उनमें से कोई काला जादू करने वाला हो तो क्या करूंगा मैं? वो आपकी किस्मत है फिर। ये तो वो आपकी किस्मत है। देखें, नहीं, वैसे सवाल है ये। जी बिल्कुल सवाल है, अच्छा सवाल किया उन्होंने। हाँ, इससे आप नहीं बच सकते, क्योंकि हर बंदे का जो है डाटा वो गवर्नमेंट के पास है। लेकिन इस तरह का अगर कोई आदमी आपके पास करता है, तो आपको पता है हम इस तरह के कोई काम वगैरह नहीं करते, तो एक ही जगह जहाँ पे हमारा नाम है, तो फिर आप समझ जाएंगे कि उनमें से कोई है आदमी। ठीक है। अच्छा, एक ने पूछा हुआ है कि जी मैं अगर किसी से मोहब्बत करता हूँ जी, तो क्या जादू से मैं उसको पा सकता हूँ? जी नहीं,
ये तो बड़ा सुना था, महबूब आपके कदमों में। जी ये जाली आमिल होते हैं, ये जाली होते हैं, ये ये पैसे फनकारी बटोरने होती वाला है जी, फनकारी तोड़ होती है। के। और बाद लोगों ने काम किया भी है, आदमी आ भी जाते हैं, वो पूछेंगे आपसे हाँ। क्या चीज़ चाहिए, हो जाता है इस नहीं, तरह आपने का कुछ मामला। फूल की पत्तियों का कुछ बताया जी था, जी वो वो भी क्या था? हो जाता है, इस तरह के मामला वो हो दोबारा जाते हैं। बताए ना जरा। जी वो इस तरह होता है कि गुलाब की जो फूल की पत्तियां होती हैं ना, हाँ। वो लेनी होती हैं, उसके हम्म। ऊपर ये हर आदमी नहीं कर सकता। अच्छा, मैंने पिछले पॉडकास्ट में जैसे बताया, बताया हर था आदमी आपने। नहीं कर सकता, ये काम सीखना पड़ता है। पढ़ना पड़ता जो है। आदमी सीख लेते हैं वो फिर काफ़ी हैवी मात्रा में उनसे पैसे लेते हैं। हम्म। गुलाब की फूल की पत्तियों के ऊपर वो दम करेंगे, आपको वो दे देंगे। जहाँ से आपके टारगेट ने गुजरना है या जहाँ पे जिसने बैठना है, जो टारगेट है आपका, वहाँ पे आपने रखनी है, उसके ऊपर उसका पैर आना चाहिए या उसके ऊपर से वो गुजर जाए। गुजरेगा। वो जैसे गुजरेगा आपका काम हो जाएगा, वो उसके जहन के अंदर आपकी तस्वर जो तस्वीर है वो आनी शुरू हो जाएगी, कदमों में आ जाएंगे फिर वो। जी कदमों में आ जाएंगे। ठीक हो गया, सही है। अच्छा, एक चीज़, शैतान के ऊपर ब्लैक मैजिक हो सकता है? नहीं, वो तो खुद इन्वॉल्वमेंट होती है जी। उनकी। जी ठीक है जी। ये तो वो बात होगी ना, पानी के अंदर आप पानी हाँ, डालेंगे ये तो तो क्या होगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ें, काफ़ी सवाल हैं अभी। अच्छा, मेरी फूफी ने मुझ पर 25 साल से जादू करती हैं, जी जिसकी वजह से मेरी वालदा फौत हो गई, जी हसद की वजह से, जी। बाकी चीज़ों की वजह से। 25 सालों में 1 रुपए का तवीज़ नहीं किया उस औरत पे। मुझे बीमार कर दिया, 3 सालों तक मेरा मैदा ख़राब, आंतड़ियों में मसला, फॉलिज तक हो गया। प्लीज़ कुछ सही इस चीज़ के बारे में बताएं कि हम इन असल बंदा कैसे ढूंढें, इन फ्रॉड से कैसे बचें। और काला जादू वाला बंदा जो है, हमें क्या पता है कि वो अगला बंदा दोबारा से ना हम पे कर दे, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं 1-2 से इलाज करवाया तो वो काम बढ़ गया। हो जाता मतलब अनफॉर्चुनेटली नाज़रीन, ये हमारे यहाँ अब हमारी खाला फूफी और ये चीज़ें वैसे बेचारियों को बदनाम भी किया हुआ है, लेकिन करीबी करवाते हैं ज़्यादातर, करवा हसद देते हैं, की वजह से, करवा बाकी देते में। हैं। अच्छा, ये इनका जो सवाल है, ये 25 साल से इसमें इन्वॉल्व, मतलब देखें 25 साल तो मुश्किल मैं रही हैं। 25 साल तो मैं नहीं कहूँगा, हो जाता है लोगों के ऊपर, काफ़ी पुराना हो जाता है। और लोगों को, मैंने आपको पहले भी बताया, लोगों को ज़्यादातर वहम होता है, वैसे ही यानी कि ख़राबी होती है वैसे ही, यानी कि बीमारी लग जाना, परेशान हो जाना या टेंशन हो जाना। लेकिन ज़्यादा केस जो हैं उसके अंदर हो भी जाता है, जी हो जाता है। इसका तोड़ वही है, मैंने जो आपको पहले बताया, सदका खैरात दें। अगर आपका काम नहीं हो रहा, आपके ऊपर जिनात वगैरह हो गई, किसी ने हार्ड काम करवा दिया, फिर आप किसी आदमी को ढूंढे। जैसे मशहूर स्कॉलर हैं फ़रूख शाह, पता नहीं फ़र्क शाह, अच्छा, हाँ जी, फ़रूख शाह जी, वो जी। काफ़ी जो है आदमियों की मदद करते हैं, जी, वो काफ़ी काम हैं, जानते हैं। काफ़ी लोग हैं जी। इस हवाले से। अच्छा, आलिया का कमेंट आया है कि जी मैंने अक्सर जो इस्तिखारा करने वाले लोग हैं उनको अपनी वालदा का नाम बताया और वो पूछते हैं, जी इस हवाले से फिर क्या करना चाहिए? इस्तिखारा करना है किसी ने, जी वो आपकी वालदा का नाम पूछ रहा है। जी। सबसे पहली बात तो आप ये देखें, इस्तिखारा करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, जैसे कि बहुत बड़ा तीर मारना होता है। ठीक है। आप दूसरों से करवा रहे हैं, या आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। आप खुद क्यों नहीं करते? आपके घर में अगर कोई जी आप खुद करें, खुद भी हो आपकी सकता वालदा है, हाँ, वालदा है। आपके जो है वालिद हैं, आपके और यानी कि बहनें हो सकती हैं, भाभियाँ हो सकती हैं, उनसे करवाएं जो पढ़ा लिखा आदमी अच्छा, है, ये नेक आदमी है। बड़ी ज़रूरी बात है। ऐसे मेरे साथ भी हुआ कि मैंने 1-2 लोगों को देखा, जी उन्होंने किसी से इस्तिखारा, खुद पहले आया इस्तिखारा, तो उसमें आया कि जी ठीक है, काम मामला पॉजिटिव है। उन्होंने सेटिस्फेक्शन नहीं थी, मैं तो जी लड़का हूँ, मुझे क्या इंडिकेशन आनी है, मैं तो ये है वो। उन्होंने डिफरेंट स्कॉलर्स से फिर रब्ता किया, उन्होंने कहा जी इसकी तरफ से नेगेटिव आया, उन्होंने पॉजिटिव कर दिया जी। लेकिन जब शादी हुई तो नहीं चल पाया काम। इस्तिखारे पे अगर हम बात की जाए तो उन्होंने किसी से जब पूछा, उन्होंने कहा जी ओके है, दूसरे से पूछा, उन्होंने कहा ओके है, हमें साइन ठीक आ रहे हैं जी। इनका जब आया था, इनको नेगेटिव आया था। तो ये बात ठीक है, खुद से इस्तिखारा मेरे ख्याल से करना चाहिए। ये 100% ऑथेंटिक है और रवायात में भी यही आया, आपने खुद करना है। या आप कहीं पे भी आप नहीं देख सकते इनके हदीस वगैरह, ये काफ़ी इल्म की किताबें जो हैं उसके अंदर ये नहीं है कि आपने किसी और आदमी से करवाया, खुद करें। आप आपको सही नहीं आ रहा, दोबारा करें, इंशाल्लाह। लेकिन आमिर, इसमें मुझे ये बात थोड़ा सा बताएं देखने वालों के लिए भी कि अगर वालदा का नाम पूछ लिया जाता है, आप कहते हैं कि जादू तो वैसे भी हो सकता है जी, हाथ मिलाने से भी हो जाता है, हो सकता तो वालदा का इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट क्या होती है कि वो बताएंगे जी तो जादू लाजमन होगा? मैं आपको बताता हूँ, जो मैं आपको हाथ से करूँगा या तस्वीर से करूँगा वो नॉर्मल होता है, वो बहुत देर बाद काम करता है, यानी कि आहिस्ता स्लोली काम करता है। जो होता है ना नाम वाला, वो इस तरह होता है जैसे मैंने आपको ब्रेस्ट ही मार दिया, अच्छा, ख़त्म।
गुस्सा कर गए आप? खत्म। गुस्सा कर गए आप? नहीं, गुस्से की बात हैं? नहीं है, आप इल्म जो रखते हैं ना लोग, हाँ, जो इल्म रखते हैं, ये मजाक की बात नहीं है, हाँ, जो समझ रहा इल्म रखते हैं उनसे आप पूछें कि फौरन हो मदर का जाता है। नाम जो है कितना डेंजर साबित हो Danger सकता है होता काला इल्म करने वालों के लिए, वो हाँ, अगर आपको उनको बता देते हैं, वो बिल्कुल। आपको कंट्रोल कर सकते हैं पूरा, जैसे आप किसी को रिमोट के साथ कंट्रोल करते हैं ना, कंट्रोल हो जाता है आदमी, फुल कंट्रोल हो जाता है। ठीक है। अच्छा, शुएब का कमेंट है जी, उन्होंने कहा है कि जी मेरे घर में तावीज़ात मिलते हैं जी दरख्तों पे, जी जो घर के अंदर ही मौजूद हैं, लेकिन हमारे घर में कोई भी ऐसे अलामतें नहीं हैं जिनसे हमें परेशानी हो या हमें कोई प्रॉब्लम चल रही हो। उन तावीज़ात का क्या करना चाहिए और वो तावीज़ कहाँ से आ रहे हैं, किस मकसद से हैं? इशू कोई नहीं है उनको, इस हवाले से बताएं। इशू अगर कहीं पे तवीज़ है ना, इशू वहाँ पे 100% होता है, वो कोई ना कोई भी कोई। जगह हो, अच्छा, कोई भी जगह, अगर वहाँ पे तावीज़ हैं, आ रहे आपने हैं। खोल के देखे हैं तो वो वाकई तावीज़ है, नक्शे बने होते हैं, तावीज़ होते हैं, अंदर काफ़ी चीज़ें लिखी होती हैं। अगर वहाँ पे हैं तो वहाँ पे मसला होगा, आपको नज़र ना आ रहा हो, आपको नज़र ना आ रहा हो, काफ़ी टाइप के कुछ भी हो काम सकता होते है, हैं, हेल्थ कुछ भी इश्यूज हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। आमदनी में मसला, जी बिल्कुल कोई रुकावट। जी। और ठीक है। दूसरी बात जो है, जो आदमी कह रहा है कि कोई आता नहीं है, जाता ही नहीं है, तो वो कहाँ से आ रहे हैं, ठीक ये है। लॉजिकल वाली बात है ना, ठीक लॉजिक है। कौन फेंक रहा है, ये को कैसे आ रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले तो वहाँ पे अगर आप इन्फ्लुएंशली ठीक है आदमी, कैमरा लगवाएं, जहाँ पे चेक वो किया जाए। चेक किया जाए कि कौन आ रहा है। अगर कोई नहीं आ रहा, कैमरा लगा के भी, फिर आपके घर से ही कोई आदमी है, मैंने काफ़ी केस देखे हैं। अच्छा, ये मैं इस पे बिल्कुल वजाहत करूंगा जी जी कि जी मैंने बहुत से केसेस हैंडल किए, उसमें यकीन जाने जी ऊपर उनके भाभी रहते थे, वो भाभी जादू करवा रही थी। जी। एक देखा जी ऊपर ताया रहते हैं, चाचू रहते हैं, वो चाचू ही करवा रहे हैं, तो ये करीबी होते हैं। पाकिस्तान के अंदर तो सकी बहनों ने अपनी बहनों के हाँ, ऊपर करवा दिया। बहनों की वजह। एक लाहौर का ही वाक़या है, हम लोग रिसेंटली करने गए थे। हम लोग गए जी, हमने पूछा जी इशू क्या है, तो ये सुनने को मिला जी मेरी सिस्टर ने मेरे पे जादू करा दिया है, तो मैं उस पे कराना चाहता हूँ। मतलब, और इशू पीछे क्या निकलता है जी, प्रॉपर्टी के, और मतलब ये चीज़ें यहीं रह जानी हैं। 3 चीज़ें जो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी हाईलाइट होती हैं। हाँ, पहले नंबर के ऊपर है प्रॉपर्टी, दूसरे नंबर के ऊपर होती है प्यार मोहब्बत। एक आदमी आपको घास ही नहीं डालता, आप पीछे 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 पीछे, वो बेवकूफ़ों वाले काम होते हैं। तीसरे नंबर के ऊपर आते हैं हसद या जेलसी, जैसे Jealousy। आपने बताया भाभी वगैरह होगी, बहन वगैरह होगी, भाई वगैरह, ये बेवकूफ़ों वाला काम है, नहीं इस तरह करना चाहिए, बाज आना चाहिए इस चीज़ से। ऐसे ही। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा आमिर, के जादू की अलामतें ज़रा हमें थोड़ा सा बताएं जी, जादू कि की अलामत। इंसान के साथ जादू की अलामत क्या होती है, फिर जी। घर में अगर जादू हो रहा है क्या अलामतें? इंसान के साथ सबसे पहले जी। आदमी को अगर उसके ऊपर काम हो गया, सबसे पहले वो डिप्रेशन में जाएगा। अच्छा, एंजाइटी, भूख नहीं लगेगी। ठीक है। उसके बाद वो जब आदमी रात को सोने जाएगा रूटीन के तौर पर 8-10 बजे, जितने बजे भी सोता है, नींद ही नहीं आएगी। ठीक है। नींद ही नहीं आएगी, और ना ही उसका दिल करेगा मैं मोबाइल चलाऊं या कोई चीज़ ड्रामा मूवी देख लूं, नहीं, दिल ही नहीं करेगा। फिर वो जब सोने की ज़्यादा कोशिश करेगा, गोली वगैरह खाएगा, तो उसको इस तरह फील होगा जैसे कोई है यहाँ पे, चरपाई के नीचे कुछ है, दीवारों के है, उसको आवाज़ें भी आएंगी। जिसके ऊपर काम हो जाता है ना, उसको आवाज़ें भी आने लग जाती हैं। इस तरह काफ़ी आवाज़ें आती हैं। काफ़ी लोगों ने बताया, जैसे उसको कोई पूछ रहा हो, यानी कि यार कहाँ जा रहे हो, क्या खा रहे हो। यहाँ पे अक्सर केस के अंदर मैंने देखा है, एक लाहौर का केस था, उसके अंदर लड़की ने, इनको काफ़ी अकेली रहती थी हॉस्टल के अंदर, किसी ने उसके ऊपर करवा दिया। तो वहाँ पे ना वो पिज़्ज़ा वगैरह जो बर्गर खाती थे ना, वहीं पे शॉपर वगैरह रख देते थे जहाँ पे सोते थे। वो कहते थे मुझे आवाज़ें आती हैं, यहाँ पे आप गंद क्यों डालते हो, शॉपर वगैरह क्यों फेंकते हो। डर गई, छोड़ दिया था हॉस्पिटल उसने। फिर उसने इलाज करवाया तो उसको पता चला है, तो इसके ऊपर काम था। ये चीज़ें हैं जी। अच्छा, अक्सर एक और कमेंट भी था कि उन्होंने कहा जी मेरे घर में जी चूहे भी हैं। जी ठीक है, मैं अगर अलमारी खोलती हूँ तो छिपकली, मतलब इस तरह का कमेंट था कि जी छिपकलियाँ हैं कबर्ड में। मेरे अक्सर कपड़े जो है ना वो कटे हुए मिलते हैं। अगर आपके छिपकली भी काट सकती जी, है, चूहा भी काट जी, सकता है, जी। लेकिन अगर जादू से कपड़े जो कटते हैं वो किस तरह के कटते हैं? वो फट जाते हैं, यानी कि ये कपड़ा है ना, यहाँ से फटेगा तो वो सीधा फटेगा। अच्छा, अगर कोई जादू की वजह से फटेगा, उसके अंदर से कपड़ा गायब हो जाएगा, यानी कि वो विचला सुराख हो हाँ जी जाएगा? जी, सुराख हो जाएगा। उसके अंदर से जो बीच वाला हिस्सा होगा वो मिलेगा ही नहीं आपको। इस तरह लगेगा जिसी ने काट के कोई ले गया, फाड़ के कोई ले और गया। वो डिफरेंट जगहों से पड़ता है या पूरे? जी, डिफरेंट जगहों से फटता है। ज़्यादातर यहाँ से फटता है, और यहाँ से फट जाता है, यहाँ से फट जाता है, यहाँ से भी फट जाते हैं कपड़े। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि कहते हैं कि जी एक अमल होता है हांडी का अमल। जी ठीक है, वो कुछ रूहानी स्कॉलर्स भी उसको यूज़ करते हैं जादू के तोड़ के लिए, लेकिन हम अक्सर सुनते हैं कि जी वो तो जादू करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। हांडी का अमल क्या है?
हांडी का अमल जो है ना, जो हांडी करता है आदमी या औरत करती है, ये प्योर ब्लैक है। कोई आदमी Black कहता है? है ना जी ये प्योर ब्लैक है, आप ऑथेंटिकली जी बात कर रहे हैं। ऑथेंटिकली बात कर रहा हूँ मैं। ये जो आदमी कहते हैं ना हमने रूहानी करना है, ये करना है, वो करना है, हम हांडी फेंकेंगे, हांडी का जहाँ पे भी नाम आना है, जहाँ पे भी नाम आ गया ना हांडी, समझ जाए आप अच्छा, खत्म। आदमी मैंने आपको पिछले पॉडकास्ट के अंदर बताया 90% जो आदमी है पाकिस्तान के अंदर जो शो ये करवाते हैं कि हम रूहानी वगैरह करते हैं, काफ़ी दम वगैरह करते हैं, वो दम नहीं, रूहानी नहीं होता, पीछे गेम ख़राब होती है उनकी। अच्छा एक और चीज़ बताइएगा कि क्या गंदगी से बेसिकली कहते हैं कि कहीं मैंने सुना है जी कि जादू का जो तोड़ अगर आपने करना है तो थोड़ा सा गंदगी वाला साइड इख्तियार भी करनी पड़ती है, फिर भी होता है, हो जाता है इसमें भी है? जी। अच्छा। ये स्कॉलर जो हैं बड़े बड़े जिन्होंने ये काम सीखा है, एक आप बात ज़हन में रखें, जो जादू है ना वो होता भी प्लीति से है और टूटता भी प्लीति से है ज़्यादातर। अच्छा। काफ़ी आलिम हैं जो करते हैं ना, जो वो प्लीति से ही करते हैं, और जब वो टूटता है वो भी प्लीति से होता है। ये बात मुझे वैसे हजम नहीं हो रही। आपको ना हो, आपने, आप समझदार हैं माशाल्लाह, आपने इसका रिसर्च कर लेनी है। बड़े बड़े आप लोगों से मिलते हैं, काफ़ी इल्म वालों से पूछना है उनसे, जो बड़े ज़्यादा इस काम के अंदर इन्वॉल्व हों, जिनको पता हो, हवाबाजी वाले ना हो, ठीक है, जिनको पता हो, समझ जाएंगे वो। अच्छा। अच्छा एक और चीज़ बड़ी होती है कि जी मिठाई खाने से, मीठा खाने से कुछ हो जाता है, उसमें कितनी सच्चाई है? हो जाता है, 100% है। मीठा मीठे के अंदर बहुत जल्दी काम करता है, बहुत जल्दी। जैसे पेट्रोल आपने कहीं पे फेंका हुआ है तो सिर्फ तीली लगानी है आपने आग की, ख़त्म। तो इसी तरह है, किसी आदमी को आपने करना हो निज़ाम, मीठा, बोतल हो, चाय हो, कोई भी चीज़ हो, बिस्किट वगैरह हो, कोई भी हो, ख़त्म। अच्छा एक ये बताएं कि चिल्ला काटना जो है, आप तो ऐसे बंदे के साथ गए हैं। अच्छा पहले तो मैं नाज़रीन ये बड़ा क्लियर करता चलूँ, हमें लास्ट टाइम कमेंट्स में आया कि जी आपने काला जादू करने वाला बुला दिया है, ये इक्वली इन्वॉल्व हैं, ये ख़ुद काला जादू है, आप काला जादू को प्रमोट कर रहे हैं। मेरा कहीं भी सवाल मेरे ख्याल से जादू को प्रमोट करने के लिए नहीं हो रहा, पहले पॉडकास्ट में भी, अभी भी। हम आपको गाइड कर रहे हैं, वजाहत कर रहे हैं कि किस तरह बचना है काला जादू के। हम लोग ये सोचते हैं यार किस तरह होता है काला जादू, कौन करता है, किस तरह होते हैं, लामते हैं, इसलिए हमने इनको बुलाया आमिर को। आमिर खुद नहीं करते ब्लैक मैजिक, ये उनके साथ रहे हैं इस तरह एज अ शागिर्द, जिससे आपको पता लगता है कि क्या क्या होता है। तो इसे अब आपको गाइड कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि आप इससे काफ़ी मालूमात आपको मिलेंगी। आमिर का जो चिला है वो बड़ा मशहूर है जी, ख़ासतौर पे काला जादू करने वाले जो है ना चिला करते हैं जी, और कहीं खोपड़ियाँ पड़ी हैं, कोई कुछ हो रहा है, कहीं बकरा लटका हुआ है, कोई कब्र खोद के चिले हो रहे हैं। क्या सच्चाई है और कितने दिन का चिले होते हैं, कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, ये बताएं ज़रा। चिल्ले से 41 दिन के होते हैं चिल्ले जो है ना, 41 डेज जी 41 डेज़ के चिल्ले होते हैं, और ये करने होते हैं काले जादू के जी। लिए। डिफरेंट जगहों के ऊपर होता है, जैसे इंडिया के अंदर काफ़ी फेमस है शमशान घाट, जहाँ पे हाँ, मुर्दे वो जलाए हिंदुओं जाते की हैं जहाँ होती है। जी। वहाँ पे आपने इंटरनेट के ऊपर लिखेंगे ना साधु, इंडियन साधु लिखेंगे ना, साधु होते हैं, उन्होंने कपड़े भी नहीं पहने होते, हाँ साधु होते हैं, उन्होंने जहाँ पे वो शमशान घाट होता है वहाँ पे जो कोई भी मुर्दा जलाने के लिए लेके आती हैं, वो जब जल रहा होता है, और उसकी आपने ये वीडियो काफ़ी देखी होंगी, जब उसकी खोपड़ी है ना ये ब्लास्ट होती है। अच्छा, ब्लास्ट होती है, आदमी पूरा जब जल जाता है जल जाता है, हाँ हाँ, खोपड़ी ब्लास्ट होती है, होती है। वो जैसे ब्लास्ट होती है उसके जो रिलेटिव होते हैं वहाँ से वो चले जाते हैं, वहाँ पे फिर वो आते हैं साधु, जो उसकी वो राख वगैरह मिट्टी वो लेके जाते हैं, वो लेके जाते हैं, उसे वो बॉडी के ऊपर लगाते हैं, बॉडी के ऊपर लगाते जी, हैं, वो बॉडी के ऊपर लगाते हैं, और वहाँ पे जो है वो अपना निज़ाम वगैरह जो भी नक्श वगैरह बना के वहाँ पे वो चीले करते हैं। वो ब्लैक मैजिक करते हैं जी, प्योर ब्लैक मैजिक होता है जी, इंडियन के जी। ओके। और ये सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के अंदर है, बांग्लादेश में, बांग्लादेश के अंदर बंगाल का जादू, जी, ये पूरी दुनिया में माना हुआ है। पूरी दुनिया, अगर कोई बंदा इस चीज़ को नहीं मानता वो गूगल करे, पढ़े लिखे आदमी माशाल्लाह आज, बिल्कुल जी, इंटरनेट का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, वो गूगल कर लें। अच्छा पाकिस्तान में आपने ऐसे जब चिल्ला वगैरह काटते हैं तो वो गए आप कभी साथ को? जी नहीं, चिल्ले में नहीं गया, चिल्ले में नहीं गए, नहीं चिल्ले में ना आपको पता किस तरह हुआ या क्या? जी, ये पता है कि 40 या 41 दिन का होता है, ठीक है, तो ये काफ़ी खतरनाक काम होता है, ये आम चीज़ें नजर आती हैं, फिर नजर आ जाती हैं काफ़ी केस के अंदर, जो लोग शौकिया तौर पे या किसी ने ऐसे थोड़ा सा बता दिया, रियल बात ही बता दी है, वो ज़्यादा यानी कि क्रेजी होकर चले जाते हैं वहाँ पे, वो 10-15 दिन करते हैं, उसके बाद पागल हो जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर, जी, पाकिस्तान के अंदर काफ़ी लड़के घूम रहे हैं जिनका ये जिनात की वजह से, इल्म की वजह से उनका दिमाग घूम, ऐसे ही। तो उसका क्या हल होता है? हल यही है कि बचें इस चीज़ से,
नहीं, बच्चे जिसका अगर एक बार जादू से दिमाग ख़राब हो गया है, जी या कहते हैं कि जी वो ये काम कर रहा था तो उसका पुर्जा हिल गया जी, वो दिमाग ही ख़राब हो गया उसका, कोई उसका हल है? नहीं, नहीं है, हल नहीं हो दिमाग ख़राब हो गया तो खत्म। गया। आप देखें, अगर आप एक चीज़ को कंट्रोल करने जा रहे हैं जो बहुत पावरफुल है, इंसान से 100 गुना ये काफ़ी हद में ज़्यादा पावर में होते हैं ये, आप उनको कंट्रोल करने जा रहे हैं तो आप वहाँ पे डर गए हैं या भाग गए या आपने कोई ऐसी चीज़ वहाँ पे किया जो उसको गवारा नहीं थी, वो आपके ऊपर ऐसा अटैक करेगा, वो कोई भी मेडिकल यानी कि डॉक्टर वगैरह वो सही नहीं कर सकते। अच्छा आमिर, जाते जाते ज़रा थोड़ा सा कोई मैसेज दे दें, किस तरह बचना चाहिए इन लोगों से, अलामतें बता दें दोबारा, कोई आगे वाला बंदा जो है वो कोई ख़तरनाक लग रहा है तो उससे कैसे बचना चाहिए? बचना इसी तरह चाहिए आपको, इसी तरह कन्फर्म हो जाता है ना कि ये आदमी थोड़ा सा डिंग डोल वाला है, यानी कि ये काम वगैरह इस तरह के करता है, उससे दूरी इख्तियार करें, ना मिलें ज़्यादा। अगर आपको शौक़ है तो आप जा सकते हैं, वो अपने रिस्क के ऊपर होता है, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी ख़तरनाक है। ज़्यादातर कोशिश यही करनी है आपने, बचना इनसे, बचना, काफ़ी काम बहुत ख़तरनाक होता है, ये ईजी नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है ये। जी और इन चीज़ों से दूर रहें। जी, दूर रहें। बिल्कुल ठीक हो जी गया। थैंक यू वेरी मच आमिर, इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपको दोबारा जी बुलाएंगे, इंशाल्लाह। कोई ख़ास डिफरेंट टॉपिक पे जी आपसे बात करेंगे, जादू के अलावा भी जी कुछ जो मामलात होते हैं जिस तरह आपने बताई हैं चीज़ें। बहुत 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 शुक्रिया नाज़रीन, आज का जो पॉडकास्ट था वो आपके सामने था, और मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में दोबारा बताएं कुछ बातें अगर आप दोबारा पूछना चाहते हैं आमिर से, तो इंशाल्लाह इनको दोबारा हम बुलाएंगे, और कुछ और वाक़यात या आपके ज़हन में कोई सवालात हैं तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, या कोई भी काला जादू के रिलेटेड कोई बात रह गई है तो आपने मुझे ज़रूर बताना है। और ये पॉडकास्ट को आप इन्फॉर्मेटिव तौर पे लीजिएगा, और हमने ऐसे सवाल हरगिज़ नहीं किए जिससे हम इस चीज़ को प्रमोट करें, हम तो इस चीज़ को हमेशा बताते हैं कि इसका हल क्या है, तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो अभी तक के लिए मुशारिफ फ़ारूकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।